मैं राजसमंद की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि कैलाश जी ने अपने बेटे के नाम से निखिल निष्कलंक और नारायण लाल जी गुजर के नाम से एक आवेदन किया है। उस आरके चौराहे से उठोल जो रोड जा रहा है, उस रोड पे देवडूबी मंदिर के बाहर उनकी जमीन है। जमीन के आगे जो रास्ता है वो नदी आराजी नंबर 1719 नदी बीड़ और बंजड़ है। 1719 आराजी को बिल्कुल छुपा दिया है। तहसीलदार महोदय ने मुझे स्पष्ट कहा कि आप सिग्नेचर मत करना। तुलसीलाल जी को मतलब टारगेट बना के मुझे टारगेट में लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं किसी दबाव में आके सिग्नेचर करने वाला नहीं हूँ। कैलाश जी को पूरा राजसमंद जानता है कि कैलाश जी किस अच्छे कार्य भी करते हैं और कैसे कार्य करते हैं वो भी आप जानते हो। उन्होंने राजनगर नवीन बस स्टैंड पे 2 दुकानों पे कब्जा कर रखा है। राजसमंद में आज भाजपा के पूर्व पार्षद के द्वारा कुछ ऐसे आरोपों के आक्रमण हुए हैं जिनके निशाने पर नगर परिषद है। आरोपों के घेरे में नगर परिषद के एक पार्षद बंसीलाल जी कुमावत और उनके साथ साथ सभापति और जो प्रशासनिक बॉडी है उनकी तरफ भी वो लगातार मुखर होकर बोलते दिखाई दिए। और आरोपों के केंद्र में एक जमीन का हवाला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जगह नगर परिषद की है, नदी पेटे की है, मगर क्षेत्रीय पार्षद ने वहां पर निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी है। अब इन आरोपों के बाद हमारे साथ राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक टाक है। बड़े गंभीर आरोप पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश निष्कलंक द्वारा लगाए गए आरोप आप तक पहुंच गए होंगे। पहली प्रतिक्रिया क्या है? आरोप सभी निराधार हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कैलाश जी भाई साहब हैं, आरोप लगाते आए हैं। आज से नहीं, जब वो पार्षद थे तब से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अगर आरोप सही है तो साबित करें। बंसीलाल जी की जो जमीन है उसके लिए बंसीलाल, मुझे मालूम भी नहीं है कि कौन सी जमीन है, क्या है। उन्होंने वो मेरे लिए बोल रहे हैं मैंने सभापति जी को आवेदन दिया भाई ये जमीन बंसीलाल जी द्वारा कब्जा किया गया, लेकिन मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और ने बंसीलाल जी ने मुझे बताया था कि मेरे ये नोटिस आया है, तब मुझे इसकी जानकारी हुई। उनका तो ये कहना है कि नोटिस गया है, तब सभापति जी ने अधिकारियों को ये कहा है कि मेरी अनुमति के बिना आपने मेरे पार्षद को नोटिस दे कैसे दिया? मैं बताता हूँ इसके ऊपर आपको। उन्होंने शिकायत की आयुक्त साहब को शिकायत की, तो आयुक्त साहब ने लेके संबंधित जो अधिकारी है IN साहब शंकर जी, उनको बोला होगा कि भाई ये इसकी जांच करो। तो उन्होंने नोटिस दिया उनको। तो नोटिस लेके पार्षद महोदय मेरे पास आए कि मुझे अकेले को नोटिस क्यों दिया। इस आराजी में जब 65 खातेदार हैं तो व्यक्ति विशेष अब पार्षद महोदय हैं, तो मुझे भी उनकी सहानुभूति भाई वो अगर नोटिस देते हैं तो 65 जनों को देते हैं, व्यक्ति एक व्यक्ति को क्यों दिया? नहीं, पर इसमें अब चलिए ये नोटिस भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है, मगर जगह जो एक हवाला दिया जा रहा है वो तो यकीनन नगर परिषद के नाम पर बोल रही है, क्योंकि जो नगर परिषद ने भी जो उसमें पुनः एक नोटिस दिया उसमें लिखा है ये जगह नगर परिषद की होकर इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आप इसको खाली कर दीजिए। और वहां पर बाकायदा बिना किसी अनुमति के व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है, तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय बनता है। नहीं, अगर ऐसा है तो नगर परिषद कार्रवाई करे। मुझे तो इस बात का नॉलेज नहीं है और मुझे किसी ने शिकायत की है। अगर बंसीलाल जी गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और अशोक टाक गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और कैलाश जी निष्कलंक गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करेगा कौन? मुखिया आप है नगर परिषद के, आप ही अगर कहेंगे कार्रवाई करो, अब आपको ही करनी है कार्रवाई। उसका राजस्व अधिकारी को साथ में लेके एक रिपोर्ट तैयार करके एक लेटर तहसीलदार जी को भेजेंगे, पटवारी साहब आएंगे, उसके बाद नगर परिषद आयुक्त साहब एक लेटर बना के और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करके हम सीज करेंगे अगर गलत है तो। नहीं, ये तो गलत तो वो तो नगर परिषद स्वयं मान रही है कि वो जगह गलत है, व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है, तो उसके खिलाफ कब क्या कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, वो तो जो भी उनको नोटिस दिया है उनका जवाब आया है, उसके साथ अब उनका नोटिस का पढ़ेंगे, पढ़कर जो भी आयुक्त साहब और एक कमेटी बना के डिसीजन जो लेंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। एक आरोप यह भी लगा है कि नगर परिषद जहां एक तरफ सड़कों पर खड़ी हुई जो छोटे छोटे वेंडर हैं उनको तो हटा रही है, मगर इनके ही खुद के लोग कब्जे कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और इसमें सीधा सीधा वो इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं। मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे आज मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। मैंने कभी ऐसा किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो,
वेंडर है तो उन वेंडर को मतलब जो नॉन वेंडिंग जोन बना रखे हैं और उनको निर्धारित स्थान दे रखा है कि आप इस जगह आप अपना ठेला लगाएं। लेकिन कल एक इसमें काकोली बस स्टैंड पे एक कार्रवाई हुई थी। एक कर्मचारी ने नशे में कुछ गलत वक्तव्य जारी किए थे मतलब वेंडिंग वालों के साथ, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उसको नोटिस भी दे दिया है। इस पूरे प्रकरण में क्या लगता है आपको, राजनीतिक कारण है आरोप लगाने के पीछे, या क्या कुछ ये सब कारण है जिसके कारण इतने गंभीर आरोप नगर परिषद और आप पर लगाए जा रहे हैं? चुनाव नजदीक है तो आप सब समझदार हो कि कैलाश जी हैं, कैलाश जी को पूरा राजसमंद जानता है कि कैलाश जी किस अच्छे कार्य भी करते हैं और कैसे कार्य करते हैं वो भी आप जानते हो। उन्होंने राजनगर नवीन बस स्टैंड पे 2 दुकानों पे कब्जा कर रखा है, 2 टीन शेड की दुकानें हैं। मुझे भी अभी संज्ञान में आया जब ये विवाद हुआ तो किसी ने फोन करके कहा 2 केबिन लगे हुए हैं और उन पे ये अवैध किराया वसूल करते हैं। पर अब इसमें ये नगर परिषद की भी मॉनिटरिंग इतनी कमजोर कैसे है कि चाहे कैलाश जी कब्जा कर रहे हैं तो भी विवाद के बाद ही पता चलता है, और आपके पार्षद कब्जा कर रहे हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलता है। मेरी बात सुनो, पार्षद महोदय का कब्जा अगर है गलत है तो आप मॉनिटरिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं, क्योंकि अभी ये 2 जगह ही नहीं, राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में कई जगह इस प्रकार के कब्जे हैं, कई जगह इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, किलों के पास में नए किले बन गए। किलों के पास में नए किले बन गए, उसकी भी मैंने शिकायत की, लेकिन वो तहसीलदार जी के रूल पेटा है। तालाब पेटे में अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके ऊपर तहसीलदार महोदय एसडीएम साहब कार्रवाई करें। नगर परिषद में तो उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो किस में गुण है तालाब पेटे में। एक कुछ न्यूज़पेपर्स के हवाले या कुछ खबरों के हवाले से यह भी निकल कर आया है कि कैलाश जी ने कुछ आवेदन कर रखे थे जिसको लेकर भी आप कह रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी कारण हो सकता है। पिछले 3 महीने से ये एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा इसलिए चल रहा है कि मैं राजसमंद की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि कैलाश जी ने अपने बेटे के नाम से निखिल निष्कलंक और नारायण लाल जी गुजर के नाम से एक आवेदन किया है। उस आवेदन में जो आरआरजी नंबर 1725/2 है वो उनकी खातेदारी है। उसके बाद जो आरके चौराहे से उठोल जो रोड जा रहा है उस रोड पे देवटूंगी मंदिर के बाहर उनकी जमीन है। जमीन के आगे जो रास्ता है वो नदी आरआरजी नंबर 1719 नदी बीड़ और बंजड़ है। तो रास्ता आप नदी बीड़ और बंजड़ में दर्शा रहे हो, कल गलत होता है तो कौन जिम्मेदार उसका? आपको लगता है कि उस मामले का और इस मामले का संबंध है आपस में? वही संबंध है। वो बंसीलाल जी को मतलब टारगेट बना के मुझे टारगेट में लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं किसी दबाव में आके सिग्नेचर करने वाला नहीं हूं। ये मैंने उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की, तहसीलदार महोदय से भी चर्चा की। तहसीलदार महोदय ने मुझे स्पष्ट कहा कि आप सिग्नेचर मत करना क्योंकि आरआरजी नंबर 1719 स्पष्ट रूप से नदी बीड़ और बंजड़ है। मैंने स्वयं ने एक लिखित लेटर भेजा तहसीलदार जी को, उन्होंने मुझे वापस लेटर का जवाब दिया कि भाई ये किस्म बीड़ और बंजड़ और नदी है, आरआरजी नंबर 1719 ये रास्ता दर्ज नहीं है। आखिरी सवाल, अब इस पूरे प्रकरण में नगर परिषद और सभापति अशोक टांक का क्या कुछ रुख रहेगा? इन आरोपों के बाद क्या कुछ गतिविधियां होती नजर आएगी या क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आखिरी सवाल के बाद आप ये लेआउट पास किया है नगर परिषद के अपने असिस्टेंट टाउन प्लानर ने, लेआउट में आपने 1719 आरआरजी को बिल्कुल छुपा दिया है। आपने प्लान पेश किया, प्लान में साइट प्लान बनता है, साइट प्लान जो पूरा बनता है, सर्वे प्लान बनता है, ड्रोन सर्वे होता है 200 मीटर का, उसमें सब बताया जाता है कि भाई या नदी है या बीड़ है या बंजड़ है। तहसीलदार जी की रिपोर्ट में और पटवारी की रिपोर्ट में मतलब उस चीज को पता ही नहीं। तो कहीं कहीं राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने ऐसा भेजा है लेटर जिसमें लिखा है कि नगर परिषद स्वयं अपने स्तर पर रास्ता दर्ज करें। पटवारी साहब को मालूम नहीं है, तहसीलदार साहब को मालूम नहीं है या स्वयं खातेदार को मालूम नहीं है कि ये रास्ता नदी और बीड़ और बंजड़ में आ रहा है। एक मजे की बात और बताता हूं आपको, सेवाली ग्राम के कुछ खातेदार और सनवाड़ ग्राम के कुछ खातेदार अभी थोड़े दिन पहले नगर परिषद में एक शिकायत लेके आए थे इसी आरआरजी की।
राजसमंद पटवारी साहब ने एक आराजी को तीनों किस्म नदी, बीड़ और बंजर को अलग अलग पृथक पृथक कर दिया। आराजी नंबर 1719 को, जिसमें कुछ हिस्सा नदी है, कुछ हिस्सा बीड़ है और कुछ हिस्सा बंजर है, किस्म चेंज कर दी। किस्म चेंज करने के बाद वो किलाजी लेटर लेके आए कि आप अब साइन कर दो, तो मैंने साइन नहीं किए क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई ये गलत है। सेवाली ग्रामवासी माननीय विधायक महोदय के पास भी गए, तो विधायक महोदय ने भी तहसीलदार जी को कहा कि भाई गलत किया आपने, तो इसको सही करिए। तो तहसीलदार जी द्वारा वापस पुनः उसको आरएच नंबर 1719 कर दिया गया। ये सारे पूरे इस विवाद के पीछे आप बता रहे हो ये पूरा मामला है। 17 नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पूरे सुनोगे तो आपको पता चलेगा। 1719 आराजी पुनः दर्ज करा दी गई है, वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में है। 1719 पुनः तहसीलदार जी ने उसको कंबाइन बता दी, जो पहले हटा दिया था, पहले हटा दिया था। तो एक किस्म चेंज करने का अधिकार किसको है? कोई भी राजस्व किस्म होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। चेंज होती है तो जिला कलेक्टर महोदय या कोर्ट के आदेश या उपखंड अधिकारी महोदय या तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन लगता है, उस पर सुनवाई होती है, सभी खातेदारों को बुलाया जाता है कि आपको पृथक करना है कि नहीं करना है, इसको अलग अलग करनी है कि नहीं करनी, उसके बाद ये कार्रवाई होती है। आप राजनीतिक संरक्षण के कारण, दबाव के कारण आप ऐसा कर रहे हो। ये देखा आपने। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हमने जो पार्षद हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं बंसीलाल जी, उनसे भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे, मगर मामला कुछ महाभारत के उस युद्ध की तरह हो गया है जहां दोनों तरफ से तीर चलाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन तीरों से कौन घायल होता है और कौन बच निकलता है। सुनिए बंसीलाल जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य निशाने पर इस पूरे प्रकरण में वही दिखाई दे रहे थे। उनका क्या कुछ इस प्रकरण पर कहना है? मेरा एक निवेदन है कि ये ज़मीन है हमारे मतलब माता मतलब बापूती की, ठीक है ना, हमारे विरासत में मिली हमारे को, ये हमारे खातेदारी, ठीक है। वो क्या एक किसी कारण 2009 में ये मतलब वो उसमें चली गई अपने नदी में, ठीक है, अब्दुल रहमान के उसमें जो हमारी ज़मीन वो मतलब नगर परिषद नाम पे चली गई 2015 में। उसमें हमारे पहले मकान बनाए हुए हैं। आज नहीं पंचायत थी ना, ग्राम पंचायत सनवार, उस समय हमारे मकान बने हुए वहाँ पे, ठीक है। ये बने मकान बना हुआ है। उसके बाद हमारे सभापति हमारे आज दिन पहले कुछ नहीं बोला कि भाई क्या तुम ये कर लो मत करो, हमारा कोई बात भी नहीं होती इसमें। और जो इसने नेशनल में फंसाया ना, वो फंसाने के कारण है। अगर फंसाना है तो 52 मतलब 65 जने तो सबको फंसाओ। मेरा बीच में आता है, दोनों तरफ मतलब आगे भी मकान है, पीछे भी मकान, पीछे मेरा आ रहा है। ये खाली राजनीतिक दबाव से मेरे को दबाना चाहते हैं। बाकी हमारे बापूती ज़मीन है और मेरे विरासत में मिली है। अगर नगर परिषद हमारे को अगर मान लो कन्वर्सन करती है तो मैं पैसे ले जमा करने तैयार हूँ। हमारे कोई वहाँ पे नदी में कोई बहाव न तो रोक सका है, न रखा है, न कोई कर रखा है। मैं मेरे हिसाब से व्यवस्थित हूँ। सर ये निवेदन है मेरा, मेरे पिताजी ने जो ज़मीन खरीदी, मेरा जन्मदिन था उस समय, वहाँ पे हमारी 12 बीघा ज़मीन है, ठीक है ना। वहाँ पे राजसमंद में जो पहली लाइट आई कुएँ की, वो पहला कनेक्शन हमारा हुआ राजसमंद में, कुएँ का कनेक्शन। दूसरा हुआ जोधपुरी बावड़ी वाला, उस समय से हमारे पास है। उस बाद जो अभी ये बता रहे हैं ना, वो हमारी खातेदारी है पुरानी, हमारा विरासत मिली है। ये खाली आरोप गलत लगा रहे इनके स्वार्थ के पीछे। क्या स्वार्थ? पुरानी खातेदारी है तो हाँ। आप ये बताइए कि उस पर आपने कोई व्यवसायिक की कोई अनुमति ली है? कोई ऐसा व्यवसायिक आप तो वहाँ व्यवसायिक उपयोग में कर रहे हो उसको? सर वो एक क्या एक हम बैठे थे, ठीक है ना, हमारे पास को काम आया कि ये अपने ईंट बनाने का, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे लगा दे। पहले तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर थी, वो खेती करते थे। ये काम अभी आपने जमीन कन्वर्ट नहीं करवाई? कन्वर्ट नहीं करवाई सर। तो अगर मान नगर परिषद करती है तो हम करवा देंगे। नगर परिषद तो अभी जैसे कि अगर शहर में भी देखें तो कई जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ऐसे में आप बिना कन्वर्ट पे व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पार्षद के नाते ये अपने आप में गंभीर विषय है? नहीं गंभीर तो सर ये नॉर्मल है। वैसे बड़ी फैक्ट्री कोई 4 बोल्ट खोले उसको हटा लेंगे अपन तो कल, ऐसी कोई बात ही नहीं है हमारा। तो आप पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आरोप तो सर इनके कोई अब मेरे जैसी एक ज़मीन इनके पास भी है। वो ज़मीन है हमारे दादा बा के नाम पे, ठीक है ना, वो हमारे पिताजी ने बेच दी,
ठीक है ना, वो है नदी पेटे में, नदी पेटी में कराने उसको बेची थी, ठीक है। और अब आरोप लगा रहे कन्वर्सन कराओ, मेरे को बोल रहे कि चेयरमैन साहब पट्टा नहीं दे रहे, आप उनको बोलो, ठीक है। मैंने चेयरमैन साहब को बोला था, उन्होंने बोला कि नदी के पेटे में पट्टा नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये बोले का आप उनको मतलब कह रहे हो पट्टा नहीं देने दे रहे हो, तो मेरा क्या रोल है सर इसमें, ठीक है। आरोप है तो मैंने चेयरमैन साहब खुद मैंने बोला कि भाई आप इनको पट्टा दे दो, तो चेयरमैन साहब बोला मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसके पास ही मेरी और ज़मीन है, ठीक है ना, उनके लिए हमारी फाइलें रुकी हुई है कन्वर्सन की, हम भी फाइल लगा रखी है, इस कारण से उन्होंने पट्टा नहीं दिए। आज में हमने फाइल लगाए हो गए 4 साल हो गए, हमारे को पट्टा नहीं मिला तो उनको कैसे देंगे। ठीक।